अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद ले जनाब। कल तो होना तख्त और तख्ता, उसके लिए माहौल तो बनाना बड़ा ज़रूरी है। और माहौल बनाने के लिए जनाब जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो रावलपिंडी में मौजूद नहीं है, वो इस वक्त शायर दस्तूर में मौजूद है। और शायर दस्तूर में सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत ऐसी है जो इस वक्त पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो काबज़ हो चुकी है। और इस मरतबा ये जो कल ऐलान किया गया है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से कि जनाब वसी पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टफ टाइम देना है, वहाँ पर धरना देना है, तो इस धरने के लिए ये जो जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट है इसकी तरफ से कुछ हरकतें सामने आई हैं। हरकतों से मुराद ये है कि कुछ पेशबंदी सामने आई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कोई ऐसी को हम कार्रवाई डाल दें कि जनाब एक तीर से दो शिकार हो जाएं। अब एक तीर से अगर दो शिकार करने हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ ना कुछ लवाजमात उसके लिए ज़रूरी हैं। और उसके लिए आपको याद है पनामा केस के अंदर एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी का जो है वो सहारा लिया गया था। और ब्लैक लॉ डिक्शनरी की मदद से एक जो लफ्ज़ है एसेट्स, उसकी एक असर नौ जो है वो तशरीह की गई थी, उसके कुछ नए मानी तलाश किए गए थे। इसी तरीके से ये जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट एक तीर से दो शिकार करने के लिए इस वक्त चली गई है जनाब, जिसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइब्रेरी में। आप कहेंगे जनाब ये एक तीर से दो शिकार करने के लिए लाइब्रेरी में जाना क्यों ज़रूरी है? भाई लाइब्रेरी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर अमूमी तौर पर माजी होता है, यानी कल की बात होती है। हम बात कर रहे हैं आने वाले कल की, लेकिन लाइब्रेरी में गुजरा हुआ कल मौजूद होता है और उस गुजरे हुए कल से किसी न किसी तरीके से मदद ली जा सकती है। और उस मदद के लिए जो लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं, और ख़ास तौर पर वो किताबें जिनके अंदर कुछ फ़ैसले तहरीर किए गए हों, वो बहुत ही ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकती हैं। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये ऐसी कौन सी किताब उनके हाथ आ गई है जिससे वो एक तीर से दो शिकार करेंगे। और आप यकीनी तौर पर इस बारे में भी जो है वो जानना चाहेंगे कि जनाब ये एक तीर से दो शिकार होंगे कैसे, और ये तीर किसका होगा और शिकार कौन कौन होंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा। आने वाले कल पर बात करने से पहले ज़रा आज की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की बात के साथ गुजरा हुआ कल भी जो है वो जुड़ा हुआ है। और आज के ज़रिए हम आने वाले कल के बारे में भी कुछ राय कायम कर सकते हैं। और आज का दिन इस हवाले से इम्पॉर्टेंट था कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आज तशरीफ़ लाए लाहौर। और लाहौर आकर उन्होंने जिना हाउस, जिसका नाम अब वो जिना हाउस बन गया, पहले तो हमने तो हमेशा उसका नाम कोर कमांडर हाउस ही सुना था और ये देखा था कि माल ऑफ लाहौर के बिल्कुल साथ वाला सड़क के इस तरफ जो बिल्डिंग है जनाब वहाँ पर कोर कमांडर हाउस है। लेकिन अब पता चला कि जनाब वो जिना हाउस है। खैर शहबाज शरीफ साहब गए जिना हाउस, और जिना हाउस के जो जली हुई बिल्डिंग थी उस के पास खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया। उन्होंने कहा जनाब अगले 72 घंटों में तमाम मुजरिम, मनसूबा साज और हमला आवर गिरफ्तार होने चाहिए। ठीक है जी, ये शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया और अगले 72 घंटों के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये सब कुछ होना चाहिए नेक्स्ट 72 आवर्स। और इससे पहले इस हवाले से तो काम शम जारी है। आज मुख्तलिफ अखबारात के अंदर हाफ पेज के इश्तिहार छपे हुए हैं और उसके अंदर यही जिना हाउस के हवाले से जिक्र किया गया, लोगों की तस्वीरें छपी हुई हैं और लखपति बनने के बहुत सारे चांसेस दिए गए। उन्होंने कहा जनाब जो बंदा जिस बंदे की निशानदेही करेगा उसको पकड़ाएगा तो फ़ी कस उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। और इसका मतलब यह है कि ये जो मुजरमान है कम अज़ कम, या जो जलाने की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे, वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे। अब मनसूबा साज और बाकी जो तमाम सहूलतकार हैं वहाँ तक पहुँचना मेरा ख़्याल है शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अगर मुजरमान, मनसूबा साज और हमला आवरों तक पहुँचना है तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि वो जो कल इमरान खान साहब को जो है रिलीफ मिला था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच की तरफ से, और उसका जो फ़ैसला है वो जारी हुआ है, तो मेरा ख़्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो किसी जो है आज़म नज़ीर ताड़ड़ या अशतर असाफ या मंसूर उस्मान अवान, इनसे भी उनको मशवरा लेने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ ख़ुद एक मरतबा वो फ़ैसला पढ़ लें। अगर वो फ़ैसला पढ़ेंगे तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उनके लिए ये जो है ये जो सहूलतकार है या जो मनसूबा साज है उनको जो पकड़ना है वो क्या इतना आसान काम है। अब देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको बता देता हूँ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें गिरफ़्तार ना किया जाए इमरान खान को। और साथ उनका ये कहना है कि जनाब ये हुकूमत ने और हुकूमती वकला ने, जिसके अंदर जहांगीर जदून साहब जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, और ऑल्दो कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बारे में कहा कि जनाब एडा कोई पहाड़ नहीं टूट गया कि तुसी अज ही सारा कुछ करना है, आप ये जो समात है इसको कल तक के लिए मौखर कर दें ताकि हम अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को भी बुला लें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वो यहाँ पर आएंगे और इससे आपकी ज़रा बेहतर मुआवनत हो जाएगी। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब हैं, वो उनके ऊपर तो हम जो है धूप ज़रा सी तेज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा गुल हसन औरंगज़ेब साहब और रिफत सुमन साहिबा ने इस हवाले से कोई बात सुनने का से इनकार कर दिया। और उनका ये कहना था कि जनाब यहाँ पर हमारे सामने एक अजीबो गरीब लॉजिक जो है वो पेश की गई। उन्होंने कहा जनाब कौन सी लॉजिक है जो पेश की गई आपके सामने? उन्होंने कहा जनाब हुकूमत ने हमारे सामने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और हुकूमती वकला की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये था कि जनाब ये जो कार्रवाई की जा रही है ये आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है, आइन के आर्टिकल 245 के तहत। अब जो चूँकि ये जो कार्रवाई आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है, लिहाजा ये जो इन लोगों को रिहा नहीं किया जा सकता, जिस पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा जनाब फैसले के अंदर लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उन्होंने कहा जनाब इसका तो हमने बड़ा जो है वो बुरा मनाया कि ये कैसे हो सकता है कि हम जो है ये जो जारहाना रवैया इख्तियार किया गया हुकूमत की तरफ से इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए, इससे सरफ़ नज़र कर सकें, और ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। और अदालत ने कहा कि इस मौक़िफ़ का यानी आर्टिकल 245 की इम्पोजिशन का मतलब ये है कि बुनियादी हकूक़ गस्ब कर लिए गए जो जमहूरी और इस्लामी रियासत की बुनियाद में जिनका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। और फिर हुकूमत ने इंसाफ की रसाई तक जो रास्ता था उसको बिल्कुल ही मुश्किल बना दिया है। अब जो है ऐसा नहीं हो सकता और इमरान खान को किसी भी सूरत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये जो बता दिया है इमरान खान साहब के लिए उन्होंने। अब ये जो मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि सहूलतकारों को नहीं पकड़ा जा सकता, ये इसी फैसले के अंदर ये बात भी तहरीर कर दी गई है कि जनाब इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करना, ये अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा है, अगर उनको गिरफ़्तार करना है तो फिर उसके लिए उनकी जो ज़मानत है उस ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू करना पड़ेगा। और अदालत से रुजू करने का मतलब ये है कि इमरान खान की तत्ती वाल कोई नहीं तक सकता, इमरान खान को कोई बंदा जो है वो टच नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत में तो किसी फ़ाइल के ऊपर इमरान खान लिख दिया जाए तो उसको ज़मानत मिल जाती है। मेरा ख्याल ये है कि तमाम मुजरमान और मुल्ज़मान जिनके केसेस इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर पेंडिंग हैं, उनको चाहिए कि तब्दीली नाम का इश्तिहार छपवाएँ और ये अपना बता दें कि जनाब आज से हमें इमरान अहमद खान न्याजी लिखा और पुकारा जाए, ताकि उनके मामलात भी किसी अदालत के सामने जाएं तो उनके लिए भी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ जो है अदालत अपने जो उनका ट्रांसपोर्ट पूल है उसमें से भेजें कि जनाब उसको बख्तरबंद गाड़ी में ना लेके आए, उसको मेरी गाड़ी में जाके लेके आए, इस तरह की सहूलतें मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और चूँकि ये सिचुएशन हो चुकी है डेवलप अदालतों की तरफ से, तो उसके हमें कुछ हल्के फुल्के नमूने भी आज देखने को मिले हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, इमरान खान साहब की जो जमात के जो मुख्तलिफ लोग गिरफ़्तार थे उनको रिलीफ मिल गया, उनको जो ज़मानतें हैं वो उनकी अदम पेशी के ऊपर भी वसूल कर ली गई हैं। इस तरह की कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात ये हो गई कि बताया ये जाता है, मुझे नहीं पता कि बात दुरुस्त है या नहीं, कि अतर मिन अल्लाह साहब के छोटे भाई हैं नसर मिन अल्लाह साहब, वो एक अदालत के जज भी हैं। तो नसर मिन अल्लाह साहब ने जो इमरान खान साहब का वो जो जाली निकाह कह रहा हूँ, वो इद्दत में निकाह वाला जो केस था उसके ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि चूँकि निकाह जो है वो लाहौर में हुआ था और ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा ये ऐप पे आ जाए केस। उन्होंने केस खारिज कर दिया है। और लेकिन सारी केस सुनने के बाद, ज़मानतें लेने के बाद, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये निकाह इद्दत के दौरान निकाह जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है। उन्होंने कहा जनाब ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, यानी आपने अगर इस केस को करना है तो वो फ़ाकी शरई अदालत में जाएं, वहीं से ही आपको शरई किस्म की कोई मिल सकती हैं, अदरवाइज़ आपको जामिया नई मियाँ में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम हैं
कि हम जनाब हवा में तीर चलाई जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जनाब बढ़ा देंगे, टा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ दर्शनी पहलवान और बयानबाजी के अंदर सानी कोई नहीं है। जनाब ये कर दिया गया, 72 घंटों के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, धरना दिया जाएगा, अदालत के बाहर धरना दिया जाएगा, बेंच नहीं बना जाएगा। और पागलो, अगर आपके अंदर इतना दम होता ना तो आप कल ही उनसे कहते कि जनाब ये आपने इमरान खान के यहाँ पर जो पेशी के लिए आपका तप्पड़ होता ना, तप्पड़, तो आपको आपके अटर्नी जनरल को कल चीफ जस्टिस से कहना चाहिए था कि तुम होते कौन हो भाई ये बेंच बनाने वाले। आपका तो ये जो हक है ये सल्ब किया जा चुका है, ख़त्म किया जा चुका है। ये बेंच भी गैर कानूनी है और इस बेंच के तहत इमरान खान को मिलने वाला रिलीफ भी गैर कानूनी है। लेकिन सदके जाएँ, ये नुक्ता किसी ने उठाया नहीं उठाया। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर होने वाले इजलासों का मौक़िफ़ कुछ और है, उसके बाद मीडिया पर आकर जो तकरीरें की जाती हैं उसमें मौक़िफ़ कुछ और है और अदालत के अंदर मौक़िफ़ कुछ और है। और यही वजह है कि 100 जूते भी खाए जा रहे हैं और 100 प्याज भी खाए जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं लेगा। और यही वजह है कि मैंने आपसे इस बारे में ज़िक्र किया था गुफ्तगू के आगाज़ में कि जनाब असल में ये जो कल तख्त या तख्ता जो होना है, लेकिन जो आज आपके साथ जो प्रैंक हुआ है ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो करें। अब एक तीर से दो शिकार की मैंने आपके साथ बात की। मैंने आपको ये भी बताया कि वो लाइब्रेरी में चलेंगे हैं, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट मुतहरक हुई है, यकीनी तौर पर मुतहरक हुई है। और जो वो कहते हैं ना अल्लाह दे और बंदा ले, इस किस्म की सिचुएशन है। हम दरअसल ख़ुद अपने हाथ से मौक़े फ़राहम करते हैं क्योंकि हमने चैलेंज नहीं करना होता ना किसी चीज़ को। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अटर्नी जनरल अदालत में खड़े होकर अगर ये चैलेंज कर देते कि जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब इम्पोज है, वो नाफिजुल अमल है, उसके नाफिजुल अमल होते हुए आप ये अपना जो बेंच है वो सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्टेशन के बगैर नहीं बना सकते। और कंसल्टेशन का जो है वो बामकसद और बामानी होनी चाहिए। ये वाला असूल भी सुप्रीम कोर्ट ने अल जहाद ट्रस्ट केस के अंदर फाइनल कर दिया है, लिहाजा इससे आप डिविएट नहीं कर सकते। लेकिन ये नुक्ता कंट्रोवर्शियल नुक्ता तो कोई उठाएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे अपने बेशुमार चीज़ें हैं वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं। अब कल के लिए ऐलान कर दिया गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना दिया जाएगा और उसके लिए मुल्क भर से, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो JUI है, उन्होंने कॉल दे दी है कि जनाब उनके कारकुनान पहुँचेंगे पीर वाले दिन उधर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में पहुँच कर वो वहाँ पर धरना देंगे। अब धरना देना चाहिए, धरना बिल्कुल उनका राइट है, देना चाहिए, लेकिन जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं उन किताबों के अंदर से कुछ फैसले या कुछ रेफरेंसेस वो निकाले गए हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इस हवाले से कुछ पेशरफ्त की है बल्कि उन्होंने जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं इस्लामाबाद में, DIG सिक्योरिटी, उनको भी तलब किया है और उनके साथ भी उन्होंने गुफ्तगू की है। अब 25 मई आपको याद है कि इमरान खान ने रेड जोन आना था और रेड जोन दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी और उनको उसमें यह कहा गया था कि जनाब कोई भी जो बंदा है वो रेड जोन के अंदर आकर जलसे जुलूस नहीं कर सकता, धरना नहीं दे सकता। इसके ऊपर फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। और इससे पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त भी एक डिसीजन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिसमें ये जो रेड जोन है, D चौक है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, इस जगह पर हर तरह के जलसे जुलूस और धरने वो बैन कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जनाब ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। अब ये तय की गई है जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जनाब अगर ये सब कुछ ऐसे ही होता है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालती तो ये जो तौहीन अदालत है इसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। और तौहीन अदालत की कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुतअद्दिद जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी पर की जाएगी और फिर उस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब के लिए मौका होगा क्योंकि जो तमाम की तमाम
हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें और उनके लीडर्स वो उस धरने के अंदर शिरकत करेंगे, चाहे वो इज़हार यकजहती के लिए शिरकत करें, चाहे वो अलामती तौर पर शिरकत करें, उन्होंने वहाँ पर आना है। आने का मतलब यह है कि जो जो वहाँ पर मौजूद होगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार उसके ऊपर लटकेगी। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को अपनी स्टेटेड पोजीशन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी या कंटेम्प्ट को फेस करना पड़ेगा। कंटेम्प्ट को फेस करने का मतलब ये है कि 5 साल की नाहली, 5 साल की नाहली का मतलब ये है कि गलियाँ हुजन सुजियाँ विच कल्ला इमरान खान फिरे, क्योंकि ना कोई जमात रह जाएगी बाकी, फिर ना जमात के लीडर्स रह जाएंगे बाकी, ना सिटिंग MP रह जाएंगे बाकी, ना सिटिंग MNA रह जाएंगे बाकी, और इमरान खान 2 तिहाई क्या वो तो फिर 100% रिजल्ट लेके आएगा इक़्तिदार में। और इस चक्कर के अंदर ये जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है, ये मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद, इसका भी पत्ता साफ़ करेगी और इमरान खान के लिए रेड कार्पेट रिसेप्शन का बंदोबस्त होगा और इमरान खान साहब आएंगे और उसके बाद फिर कम अज़ कम 5 साल तो उनको कोई हटा नहीं सकता, और अगले 5 साल के लिए वो ख़ुद कोई ना कोई नया फैज़ हमीद, नया कोई ना कोई और जस्टिस वो तलाश कर लेंगे, फिर उसके मुताबिक कार्रवाई चलेगी। देखना ये देखें, कहने का मतलब ये है जो मैंने अब कि जो हुकूमत है ना, हुकूमत ये दावे नहीं करती, हुकूमत अपनी रिट को इस्टेब्लिश करती है। हुकूमत नाम ही ताकत और इख्तियार का है। अगर ताकत और इख्तियार ने इस्तेमाल नहीं होना तो फिर इस ताकत और इख्तियार जो है वो आप ही की गर्दन को काट लेता है। बेहतर यह है कि ये जब इख्तियार आपके पास नहीं है, इक़्तिदार आपके पास नहीं है, तो ये खामखा गालियाँ खाने का क्या फ़ायदा। आ जाए मैदान में, उनसे कहें जनाब ये है आपका इख्तियार, ये है आपका इक़्तिदार, आप जाने और आपका काम, हम जा रहे हैं। खुदा हाफ़िज़। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।